हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको पता चली गया होगा थंबनेल और टाइटल को देख के कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल ग्लव्स की डॉनिंग एंड डॉफिंग, या फिर किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले सर्जिकल ग्लव्स को हम कैसे पहने और कैसे उनको रिमूव करें। तो आज का कंप्लीट लेक्चर पढ़ने के लिए बने रहिए लोकेश धीमान लेक्चर के साथ में। तो दोस्तों, कभी भी हम सर्जिकल ग्लव्स को वियर करते हैं उससे पहले एक प्रोसीजर परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, और उस प्रोसीजर का नाम है मेडिकल हैंड वॉशिंग या फिर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर इनको परफॉर्म करने के लिए स्टेप कौन कौन से होते हैं, ये सब के लिए एक वीडियो बनी हुई है, और ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे लिंक है, और वहां पे लिंक में आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, डिटेल वीडियो आपके लिए। तो ये तो हमारा क्लियर है कि कोई भी हम ग्लव्स पहनेंगे उससे पहले हैंड वॉशिंग हमें परफॉर्म करना जरूरी है। उसके बाद इसका साइज भी मैटर करता है कि किस साइज का। तो अभी ये साइज का जो साइज है ये 6.5 का है। हालांकि मेरे पास में 7 नंबर का ग्लव्स मुझे अप्रोप्रिएट बनता है मेरे लिए, लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल यही है तो हम इसी को पहनेंगे। इसको पहनने से पहले हमें इसको ओपन करना है, और ओपन हम किसी असिस्टेंट की हेल्प से कर सकते हैं जो हमें ग्लव्स को ओपन करके दे सके। अब ग्लव्स को ओपन कहां से करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है टीयर टू ओपन। यहां से हम इस वाले पोर्शन को टीयर करते हैं और इस वाले पोर्शन को ओपन करते हैं। अब ये ग्लव्स हमारे पास में ओपन ग्लव्स है, जिसको हमने इस वाले पोर्शन से यहां से टीयर किया। टीयर करने के बाद इनर पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि हैंड वॉशिंग करने के बाद ही हम इस वाले पोर्शन को, इनर वाले पोर्शन को टच करते हैं। अब सपोज कर लो कि मैंने हैंड वॉशिंग कर लिया, और हैंड वॉशिंग करने के बाद मैं इस वाले पोर्शन को टच करते हुए इसी पोर्शन से, अब मैं बाहर वाला पोर्शन टच नहीं कर सकता हूं, तो इसको मैं साइड कर देता हूं, और ये मैंने ग्लव्स को ओपन कर लिया है। और जैसे ही मैं ग्लव्स को ओपन करता हूं, मुझे यहाँ पे दो मार्कर दिखाई देते हैं, लेफ्ट हैंड ग्लव्स एंड राइट हैंड ग्लव्स। और जो ग्लव्स है कफ एंड वाले पोर्शन है, यानी कि जो ग्लव्स के दो पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक तो वो पोर्शन जिससे प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, और एक वो पोर्शन फ्लैप पोर्शन अभी इनर साइड में हम देखेंगे। तो इसका जो बाहर पेरिफेरी वाला पोर्शन है, इसी को ही हमें टच करना है, सेंट्रल पोर्शन की तरफ को नहीं जाना है। तो जैसे मैं अब कवर करता हूं तो यहाँ पे दो फ्लैप और दिखाई देते हैं, इन फ्लैप को भी मैं ओपन कर लेता हूं। ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे कि जो भी ग्लव्स हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इन दोनों ग्लव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि फोल्ड होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। जिस ग्लव्स को हम ये इन सरफेस पे पहनने वाले हैं, जो बाहर की तरफ को रहेंगे, जिससे पेशेंट के बॉडी सरफेस एरिया को हम टच करेंगे, उस वाले पोर्शन को ऊपर वाले पोर्शन पे रखा गया है, यानी कि उसको हमें हैंड वॉशिंग करने के बाद भी टच नहीं करना है। हम टच करेंगे वो पोर्शन जो फोल्ड होने के बाद इनसाइड आ जाएगा। तो इस वाले फोल्ड को मुझे इसको टच करना है। अब पॉइंट यहां पे बनता है कि ग्लव्स को पहले कौन से ग्लव्स को पहनना है। तो जनरली इसमें पॉइंट ये है कि जो भी आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, उस ग्लव्स को आप पहले पहन सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद में आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस वाले हैंड से आप ग्लव्स को पहले पहन सकते हैं। मेन फोकस है स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। ग्लव्स को पहनते टाइम कोई भी ये पोर्शन जिससे हम प्रोसीजर करेंगे वो अनटच नहीं होना चाहिए। तो मेरा नॉन डोमिनेंट अभी लेफ्ट हैंड है। अब मुझे क्या करना है, इस राइट हैंड से इस ग्लव्स को सपोर्ट करना है, और धीरे से अपना लेफ्ट हैंड इंसर्ट करना है ग्लव्स के इनसाइड में। ये सपोर्ट करते हुए मैं इस ग्लव्स को वियर करूंगा, और जितना वियर कर सकता हूं मैं इस हैंड से, इस वाले पोर्शन हैंड से जितना टच करूंगा मैं इसी हैंड से ही टच करूंगा, और ये जितना भी एडजस्ट होगा उससे एडजस्ट होगा। बाकी जितना ये फिंगर वाला पोर्शन है एडजस्ट करना है, वो ग्लव्स पहनने के बाद एडजस्ट करेंगे हम। उससे इस हैंड से अब टच नहीं कर सकता मैं इस वाले पोर्शन को, क्योंकि अब ये पूरी तरह से स्टेराइल हो चुका है। अब ये स्टेराइल हो चुका तो स्टेराइल पोर्शन से स्टेराइल पोर्शन ही टच कर सकते हैं। अब इस वाले पोर्शन को मैं इंसर्ट करूंगा इनसाइड में, और दूसरे हैंड को भी अब मैं वियर कर लूंगा, क्योंकि जो मेरा अभी हैंड है वो सर्जिकल पोर्शन वाले हैंड पे ही टच कर सकता हूं मैं, तो अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों, अब मैं पूरी तरह से इंश्योर हूं कि मैंने ग्लव्स को कंफर्टेबली वियर कर लिया है। अगर मुझे एडजस्ट करना है तो मैं आराम से अब एडजस्ट कर सकता हूं। बस ध्यान ये रहे कि अब इन ग्लव्स को बाहर वाले पोर्शन को आउटर पे अननेसेसरी टच नहीं करना है। तो प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद अब इन ग्लव्स को डॉफ कैसे करें
ये भी टेक्निक है कि इनको डॉफिंग कैसे की जाए। डॉफिंग के लिए ध्यान में रखना है कि ये जब प्रोसीजर परफॉर्म हो जाएगा, इनसे हम प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, तो अब ये वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है पूरा का पूरा, ये अनक्लीन्ड हो गया है। तो इस पोर्शन को ध्यान में रहे कि ये बॉडी पोर्शन कोई भी है वो टच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है कि जो ये अनक्लीन्ड पोर्शन है इसको इनसाइड में फोल्ड करना है। अभी इनसाइड में फोल्ड करने के लिए क्या करना है, मुझे इन हैंड से इस वाले पोर्शन को मैं पकड़ूंगा और फोल्ड करने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ को इस वाले पोर्शन को लेके आना है। और ऐसे ही अब इस वाले पोर्शन से मुझे ये वाला एरिया टच करना है, और टच करने के बाद मैं इसको भी अनकवर कर दूंगा। और करने के बाद ये जो अंदर का पोर्शन था जिससे हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया था, इसको पूरी तरह से फोल्ड करने के बाद अब ये जो ग्लव्स बचा है, अब मुझे इसको डिस्कार्ड करना है बायोमेडिकल वेस्ट में। अभी किस बायोमेडिकल वेस्ट में मुझे डिस्कार्ड करना है? रेड बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैं उसमें थ्रो कर दूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।